दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रील न्यूज़ हरियाणा के साथ और मैं करण सिंह समैन। आज बीओ ऑफिस में हम पहुंचे हैं। यहां पर प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं ज्ञापन देने के लिए यहां पर पहुंचे थे, तो जानते हैं उनसे कि क्या पूरा मामला है और क्यों इन्होंने आज यहां पर ज्ञापन सौंपने की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे साथ प्राइवेट स्कूल के अध्यापक हमारे साथ हैं, तो उनसे जानते हैं। सर, क्या ये मामला था, पूरा मामला जो आप बताइए, आप यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए क्यों आए हैं? देखिए, हरियाणा विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हरियाणा में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे MIS पोर्टल पर हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले प्लान में मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था डिजिटल इंडिया के तहत कि सभी बच्चे पोर्टल पर होंगे। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ने बड़ा स्वागत किया सरकार के इस कदम का। उस पोर्टल की जो बेसिक की है, चाबी है, वो स्वाभाविक है कि शिक्षा विभाग के पास है। हमारा बच्चा जब पोर्टल पर होता है उसमें बच्चे को भी आसानी है, स्कूल को भी आसानी है। लेकिन अब क्या मामला है, अब कोरोना के तहत जो कोरोना चला हुआ है, स्कूल लग नहीं रहे हैं। सरकारी स्कूलों ने अपने स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए घर घर जाकर बच्चों के लिए प्रचार करते हैं। प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, और किसी भी बच्चे का अधिकार है वो किसी भी स्कूल में पढ़े। लेकिन जब आप किसी स्कूल के MIS पोर्टल से बिना स्कूल की अनुमति के, बिना आवेदन के उसका डेटा कन्वर्ट अपने पोर्टल में कर लोगे, तो इट मीन्स कि वो बच्चे की वहाँ से चोरी होगी, डेटा हमारा चुरा लिया गया है। तो ये कार्य सरकारी शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर सरकारी जो अमली जामा है, स्कूल अमली जामा है, वो ये कार्य कर रहा है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि शिक्षक है जो राष्ट्र का निर्माता है, हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्या आज ये राष्ट्र निर्माताओं से शिक्षा विभाग राष्ट्र निर्माता को चोरी करने सिखा रहा है, डेटा चोरी करने सिखा रहा है? डेटा चोरी करने का अर्थ है कि IT एक्ट की उल्लंघना सीधी करनी। तो आज हमने माननीय खंड शिक्षा अधिकारी से यही मांग रखी है कि बच्चों का एडमिशन बिना SLC के नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन एक्ट की जो धारा 136 ये कहती है कि बिना SLC के एडमिशन आप नहीं कर सकते। लेकिन सरकारी स्कूल ऐसा कर रहे हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमने खंड शिक्षा अधिकारी से यही मांग रखी है कि इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, और जो लोग बिना स्कूल की अनुमति के डेटा चोरी कर रहे हैं, मतलब बच्चों को चुरा रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर शिक्षा विभाग ऐसा नहीं करेगा तो हम हाई कोर्ट के शरण में गए हुए हैं। बहुत जल्दी ही हम इन बच्चा चोर जो गिरोह है, इनके हम हाई कोर्ट के माध्यम से इनको नोटिस भेजेंगे और इनके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, सीधा सीधा आरोप लगाया गया है सरकार पर कि प्राइवेट स्कूल जो हैं उनके बच्चे चोरी हो रहे हैं, पोर्टल से उनके बच्चों को उठाकर सरकारी स्कूल में डाला जा रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर सरकार ही ऐसा कार्य करेगी तो और कहाँ तक ये जो सुरक्षित रहेगा, जो पोर्टल बनाए गए हैं कहाँ सुरक्षित रहेंगे? सर, क्या कहेंगे? बच्चे चोरी हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज तक आपने जो ना बच्चों की घटनाएं सुनी होगी, किसी मार्केट से कोई बच्चा उठ गया होगा या कहीं और से बच्चा उठा लिया गया होगा। आप पहली बार सुनकर के बड़े अचरज में होंगे कि स्कूलों से बच्चों के MIS पोर्टल से ही चोरी हो रही है। संविधान धारा आर्टिकल एक ऐसा है RT के अंदर, जिसमें बच्चा बिना TC के, बिना SLC के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। परंतु यहाँ पहली बार देखा जा रहा है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ सोई हुई है, और या फिर उनकी मंशा गलत है सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की, या फिर वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं। निजी स्कूलों के पोर्टल से बच्चे ऑटोमेटिकली गायब हो रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहे हैं। सर, सरकार द्वारा निजी स्कूलों पर इतना शिकंजा कसा जा रहा है, क्या लगता है आगे जाकर क्या सरकार की ये मंशा तो नहीं है कि निजी स्कूलों को बंद करने की सोच रही है? देखिए, जो भविष्य नज़र आ रहा है वो तो मुझे कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। विशेष करके इस गवर्नमेंट ने जो निजी स्कूलों पे कुठाराघात किया हुआ है। चलो, बीमारी आई, माना कि वो वैश्विक बीमारी थी, उसने सबको जो है नुकसान पहुंचाया, सभी स्कूलों के बच्चों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को, उनको जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी प्रकार का, उनको अपनी सैलरी मिल रही है। हमें आर्थिक नुकसान भी हुआ है और अब हमें बच्चों को नुकसान भी हो रहा है। इस बीच में ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे, देखिए, बच्चा एक केंद्र है,
और केंद्र जो ना बच्चे का अधिकार है कि वो कहीं भी जो ना शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसके बावजूद भी जो ना हम ये जो सरकार है गवर्नमेंट स्कूलों में अब थोड़ी मामूली फीस लेकर के एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर जारी कर रही है। और जो कंपनियां आएंगी हमारे बीच में, और वो कंपनियां उन पहले प्राथमिक सत्र पे, फिर मिडिल सत्र पे, फिर हाई सत्र पे और सीनियर सेकेंडरी सत्र पे, उन गवर्नमेंट स्कूल भी गवर्नमेंट नहीं रहने और जो हम चलाते हैं ये भी हमारे हाथ में नहीं रहने। ये सारी की सारी शिक्षा एजुकेशन जो पॉलिसी है ये बड़े घरानों के हाथ में चलेगी, कॉरपोरेट घरानों के हाथ में चली जाएगी। देखिए, सोचने वाली बात है। एक तरफ तो पहले कोरोना काल में कृषि कानून सरकार थोप देती है, अब प्राइवेट जो स्कूल हैं उन पर ऐसा शिकंजा कसा जा रहा है जिसके लिए प्राइवेट स्कूल संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपना पड़ा। सर, आज ज्ञापन सौंपा है, किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि बच्चा स्वेच्छा से जिस भी विद्यालय में पढ़ना चाहे पढ़े, परंतु वह जब हमारे स्कूल से जाए, विशेष करके निजी स्कूलों से जब बच्चा जाता है तो उसका पेरेंट्स और बच्चा हमसे संपर्क करे और हमसे जो है ना TC या SLC ले करके जाए, ताकि जो है ना उस बच्चा आगे भी गुमराह ना कर सके। वो बच्चा हमारे से TC अगर 6वीं पास की लेके जाता है तो गवर्नमेंट स्कूल में वो 7वीं में दाखिला लेने का अधिकारी होता है। लेकिन हो क्या रहा है हमें तो यही नहीं पता कि मतलब बच्चा 5वीं पास करके गया हमारे से और उसने 8वीं क्लास में जाकर के दाखिला ले लिया। ऐसा भी हो रहा है, बच्चा गुमराह भी कर रहा है कि मैं 8वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ। जब गवर्नमेंट स्कूल का कोई हेड टीचर प्रिंसिपल है इस बात का संज्ञान ही नहीं लेता कि बच्चा था कौन सी क्लास में, उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं देखता, उसकी कोई SLC नहीं देखता, उसका कोई कागज या डॉक्यूमेंट नहीं देखता और धड़ल्ले से आँख मीच के उसका एडमिशन कर देता है, ये कैसी शिक्षा प्रणाली है? कैसा अंधकार मचा हुआ है यहाँ? तो ऐसे में हम तो आज ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि BO साहब इसको संज्ञान में लीजिए, अपने प्रिंसिपल हेडमास्टर की मीटिंग बुलाइए और उसमें उनको बोलिए कि आप इस प्रकार से किसी का बच्चा चोरी नहीं कर सकते। संख्या बढ़ानी है, गुणवत्ता के आधार पे बढ़ाइए, अच्छे रिजल्ट दीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। जब स्कूल खुल जाएंगे कंपटीशन करवाइए, हमारे से कंपटीशन कीजिए। अगर कंपटीशन में वो आगे निकल जाते हैं सबतः बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिकली फीस कम होती है। तो देखा आपने कि भारत का भविष्य खतरे में है, क्योंकि जब बच्चे 5वीं क्लास पास करके जाते हैं और वो चले जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में 8वीं कक्षा के अंदर, तो कहाँ भविष्य टिका है? भारत का भविष्य बच्चों पर टिका हुआ होता है, भारत का भविष्य स्कूलों में टिका हुआ होता है। लेकिन स्कूलों में बच्चों के साथ ऐसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, तो भारत का भविष्य कहाँ टिका हुआ है? आप बताइए। देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।